Now audible online. ओके तो प्रॉब्लम समझी है अभी जो डिस्कस किया हमने वहां पे प्रॉब्लम समझी है क्या? प्रॉब्लम ये है कि हमने लॉजिक तो लगाया, लॉजिक लगा के वेरिएबल रीयूज करना समझा बराबर, राइट? तो सेम ही कोड मल्टीपल वेरिएबल्स को हम 3 वेरिएबल में लेके आए और अब देख रहे हैं तो 5 डिजिट नंबर है तो 5 बार ये वर्क कर रहा है, राइट? बट 5 डिजिट है तो 5 बार, तो मुझे डिजिट का काउंट लेना मतलब वो नंबर का काउंट लेना पड़ेगा ना। काउंट क्यों लेना है? मैं कोई अलग भी कंडीशन ढूंढ सकता हूँ, तो कंडीशन मैंने ढूंढी क्या, जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक ये काम करना है। अब कैसे करना है, क्या करना है वो समझेंगे। तो कुछ नंबर ऑफ लाइन्स अगर रिपीट हो रही है, इफ सम टास्क इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो दैट टाइम उस टास्क को करने के लिए हमारे पास लूप की सुविधा है। समझ में आ रहा है? हमारे पास अवेलेबल है लूप। सो व्हाइल लूप, फॉर लूप, राइट? सो विल सी व्हाइल लूप। तो लूप जो है क्या होगा उसमें, जैसे तुम्हारा इफ, यहाँ पे तुम्हें कंडीशन चेक करोगे, वो अगर ट्रू है तो यहाँ पे जाएगा, फॉल्स है तो यहाँ पे जाए, राइट? सो इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट? वो सीधा यहाँ पे कंडीशन चेक करता है, सही है तो ठीक इधर, गलत है तो इधर, एल्स अवेलेबल नहीं है तो सही गलत के बाद आगे, मतलब सीधा एक बार चेक करके आगे बढ़ना है, राइट? अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, अब हमें वही काम वापस 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 करते रहना है। तो इन दिस पार्ट वी विल गेट व्हाइल, ठीक है? सेम कीवर्ड का नाम क्या है? व्हाइल। 2 पैरेंथेसिस, इसके अंदर भी वो एक स्पेसिफिक कंडीशन रहेगी। सो जब भी मैं कंडीशन बोलता हूँ ऑलवेज रिमेंबर इट इज इंटीजर। सो व्हाइल आल्सो टेक्स इंटीजर, व्हाइल भी इंटीजर लेता है, राइट? समझ में आ रहा है? जैसे इफ इंटीजर लेता है वैसे व्हाइल भी इंटीजर लेता है। वो इंटीजर अगर नॉन जीरो है तो ट्रू, 0 है तो फॉल्स। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, व्हाइल ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम अंदर आएंगे। अब अंदर आने के बाद हम आगे नहीं जाते, अंदर आने के बाद जब हम इस लास्ट लाइन पे आते हैं तो हम वापस चेक करने जाते हैं कंडीशन, राइट? वापस कंडीशन चेक करते हैं, अगर फिर वो कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आएंगे, वापस चेक करने जाएंगे। तो ऐसा हमारा सर्कल कब तक चलते रहता है इटरेशन, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती। सो क्या है सिंटैक्स, व्हाइल कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू है मतलब नॉन जीरो है तो क्या होगा, ये अंदर आएगा, ये लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट करेगा। लास्ट लाइन तक एग्जीक्यूट करने के बाद लूप के बाहर, मतलब ये आउटसाइड व्हाइल में जो बोल रहा हूं, आउटसाइड व्हाइल नहीं जाएगा, ये वापस जाएगा कंडीशन चेक करने, वापस चेक करेगा। तो जब तक ये कंडीशन फेल नहीं होती घूमता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फेल होती है, मतलब जैसे ही इसको यहाँ पे फॉल्स मिलता है, ये आउटसाइड व्हाइल आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो लूप चलाना है हमको, तो लूप चलाना है तो हमको 3 चीजों की जरूरत है। अब हमने कंडीशन तो ले लिया, मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि मुझे यहां से उस दरवाजे तक चलते जाना है, तो यहाँ मतलब मुझे दरवाजे तक चलते जाना है, दरवाजा आने पे रुकना है। क्या है मेरी कंडीशन, दरवाजा मिलते ही रुक जाओ। बट दरवाजा ही मिलते ही रुक जाओ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन शुरू करना है कहाँ से वो तो डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई। मुझे एक इनिशियल पोजीशन तो मेरी डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे यहाँ से शुरू करना है या वहां से शुरू करना है, राइट? मतलब ये वो डोर है, ठीक है? तो मैं यहाँ से खड़ा रहूं या यहाँ पे खड़ा रहूं, मुझे एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। सो व्हाट वी विल नीड, ये है हमारी कंडीशन कि डोर आने पे रुको। लेकिन कंडीशन से भी पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन। पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन, कि एक इनिशियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ यहाँ से शुरू करो,
फिर क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है कि दरवाजा आया क्या, आया क्या, आया क्या। तो जब तक दरवाजा नहीं मिलता तो मुझे चलते जाना है, राइट। पर चलते जाना है तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो सेंसिबल मुझे इधर चलते जाना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे उल्टा चलना पड़ेगा। मतलब कंडीशन तक, इनिशियलाइजेशन से कंडीशन एक टाइम पे मुझे फेल करवानी है, राइट। एक टाइम पे मुझे कंडीशन फेल करवानी है, तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन डिसाइड हो गई, अब मुझे क्या करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मुझे इस हिसाब से करना होगा कि मेरी कंडीशन एक टाइम पे फेल हो। नहीं तो क्या होगा, दरवाजा है यहाँ पे और मुझे बोला गया है दरवाजा आने तक चलो, तो मैं अगर इधर चलने लग गया तो दरवाजा कभी मिलेगा ही नहीं, मैं चलता ही रहूंगा। समझ में आ रहा है। तो तीसरा पार्ट है तुम्हारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो कंडीशन तक जाने के लिए यू हैव टू डिसाइड कि मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है या डिक्रीमेंट करना पड़ रहा है, राइट। तो अब काम मेरा यह है कि मुझे फर्स्ट बिट प्रिंट करना है 10 बार, फर्स्ट बिट मुझे प्रिंट करना है 10 बार। तो सिंपल अगर मैं अभी देखूं तो प्रिंट एफ फर्स्ट बिट, प्रिंट एफ फर्स्ट बिट, प्रिंट एफ फर्स्ट बिट, ऐसा मैं 10 बार लिख सकता हूं, राइट। फिर कल को कोई बोलता है कि प्रिंट एफ फर्स्ट बिट 100 बार करो, तो फिर क्या 100 बार कोड लिखूंगा क्या वो। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, इससे अच्छा मैं बोलता हूं कि भाई एक स्टार्टिंग पोजीशन लो, इंटीजर a इज इक्वल टू 1, राइट, a इक्वल्स टू 1, वाइल जब तक a जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं मिलता, तब तक क्या करो, प्रिंट एफ फर्स्ट बिट, राइट। और यही करके अगर मैंने छोड़ दिया तो फर्स्ट बिट प्रिंट होगा कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स। क्यों, क्योंकि मैंने A1 बोला है और 1 लेस देन 10 हो रहा है, बट मैंने इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन चेक की, बट मैंने A को बढ़ाया ही नहीं, तो A कभी 2 होगा ही नहीं, 3 होगा ही नहीं, 4 होगा ही नहीं, A हमेशा 1 ही रहेगा और ये कंडीशन कभी फेल नहीं होगी, तो लूप हमेशा घूमता रहेगा। तो तीसरा पार्ट जो था A++ वाला, मैंने वो करना चाहिए था। तो इस केस में क्या होगा, 1 लेस देन 10, यस। तो A फर्स्ट बिट प्रिंट होके A हो गया 2, पर हमने क्या बोला है, लूप है। लूप क्या करता है, वापस जाता है कंडीशन चेक करने। मेमोरी डायग्राम में कैसे होगा, एज पर दी मेमोरी डायग्राम A में आएगा 1, फिर चेक होगा 1 लेस देन 10 है क्या, यस। तो कंडीशन ट्रू है तो मैं आया लूप के अंदर, लूप के अंदर आते ही मैंने फर्स्ट बिट प्रिंट किया, राइट। फर्स्ट बिट प्रिंट करने के बाद A बन गया 2, A2 बन गया। अब ये लास्ट लाइन है लूप की, बट लास्ट लाइन है लूप की, तो लूप बाहर आता है क्या, नहीं, लूप वापस जाता है चेक करने कंडीशन। तो क्या है A में अभी 2, तो 2 लेस देन 10 है क्या, 2 लेस देन 10 है क्या, यस। तो 2 लेस देन 10 है तो वापस क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट बिट। तो A कितना बन जाएगा 3, फिर 3 लेस देन 10 है क्या, यस। तो कंडीशन ट्रू, तो फर्स्ट बिट प्रिंट होगा, A बन जाएगा 4, फिर फर्स्ट बिट प्रिंट होगा, A बन जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, राइट। 9 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, यस। तो फर्स्ट बिट प्रिंट होगा, ये बन जाएगा 10, 10 लेस देन 10 है क्या, यस। तो फर्स्ट बिट प्रिंट होगा, A बन जाएगा 11। अब 11 लेस देन 10 है क्या, एवरीबॉडी ऑनलाइन, 11 लेस देन 10 है क्या, नहीं। तो ये मिल गया एग्जिट वैल्यू, 11 इज दैट एग्जिट वैल्यू ना, राइट। तो 11 पे कंडीशन क्या होगी, फेल। तो कंडीशन फेल हो गई मतलब फॉल्स। तो फॉल्स मतलब ये लूप के अंदर जाने की जगह पे हम कहाँ पे आएंगे, इस लाइन, राइट। मतलब इस लाइन पे मैं बोलूंगा आउटसाइड वाइल, इस लाइन पे अगर मैं A प्रिंट करके देखता हूं तो A कितना मिलेगा मुझे, 11 मिलेगा। समझ में आ रहा है, A कितना मिलेगा, 11, अंडरस्टूड। तो मुझे 10 बार फर्स्ट बिट प्रिंट करना था, तो जरूरी है क्या मेरा काम 10 बार फर्स्ट बिट प्रिंट करना है ना, तो जरूरी है क्या ये 1 से ही शुरू हो,
फिर जरूरी है क्या 1 से शुरू हो? ये 11 से शुरू होके 20 तक जा सकता है कि नहीं? ये 31 से शुरू होके 40 तक जा सकता है कि नहीं? नंबर ऑफ इटरेशन की बात है ना, बात बस नंबर ऑफ इटरेशन की चल रही है ना। तो हाँ, बट मेरा आउटपुट ऐसे होता कि फर्स्ट बिट 1, फर्स्ट बिट 2, फर्स्ट बिट 3, तब इस ए की डिपेंडेंसी यहाँ पे आती, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करता, फर्स्ट बिट परसेंट डी, यहाँ पे देता ए। तो फर्स्ट बिट 1, फर्स्ट बिट 2, फर्स्ट बिट 3, इस तरीके से वो प्रिंट होता ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा और बोलूंगा कि भाई 1 से शुरू कर 10 तक जा। सो 1 to 10 क्या होगा, प्रिंट होगा। तो कल को कोई बोलेगा कि मुझे 1000 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो नथिंग, इधर आके क्या हो जाएगा, बस एक चेंज करना पड़ा ना मुझे बस। तो ये ऑसम काम तुमको लूप करके देता है, समझे? सिंटैक्स समझे लूप का? कीवर्ड है व्हाइल, हमने बोला है पहले दिन कि हर एक कीवर्ड को अपना अपना एक मीनिंग अटैच होगा। तो व्हाइल के साथ उसका अपना मीनिंग अटैच है। क्या है व्हाइल के साथ? कि भाई जब तक क्या ये कंडीशन फेल नहीं होती, फॉल्स नहीं होती, तब तक तुझे इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ काम सारा करना है, राइट? और इस लिखे हुए काम के अंदर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उस तरीके से करो कि एक टाइम पे आके तुम्हारी कंडीशन फेल हो जाए। तो दैट इज योर लॉजिकल पार्ट। अल्गोरिदम लॉजिक बिल्डिंग जो है वो तुमको वहां पे यूज करना है। कोई बोलेगा 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, बट कैसे प्रिंट करने हैं, 1, 3, 5, 7, मतलब जो भी मैं स्टार्टिंग दूंगा वो स्टार्टिंग नंबर से अल्टरनेट नंबर प्रिंट होने चाहिए। तो तुम क्या करोगे, a इक्वल्स टू a प्लस 2, तो इंक्रीमेंट कितने से करोगे, 2 से करोगे, राइट? तो अगले मुझे 10 नंबर चाहिए, अगले मुझे कितने चाहिए, 10 अल्टरनेट नंबर चाहिए। ये स्टार्टिंग से लेके तो आगे तक मुझे 10 अल्टरनेट नंबर चाहिए। तो कैसे करो, लूप तो तुमको 10 बार चलाना है। समझ में आ रहा है क्या? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा ये है कि एक इंटीजर है, यहाँ पे मैं 5 देता हूँ, तो मुझे 5 से लेके आगे के 10 अल्टरनेट नंबर चाहिए, मतलब 7, 5, 7, 9, 11, 13। कल को ये 5 की जगह पे मैं 6 कर दूंगा, तो मुझे 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे नंबर चाहिए, पर कितने, सिर्फ 10 ही। लिखो, बताओ क्या करोगे, कैसे करोगे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा है? मैं अगर 5 देता हूं ए को तो 5, 7, 9। मैं अगर 6 देता हूं ए को तो 6, 8, 10। मैं अगर क्या 7 देता हूं तो 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ऐसे आगे 10 नंबर मुझे चाहिए। तो लगाओ लूप और बताओ कैसे आएगा कोड। यस, बताओ। 10 बार चलाना है लूप। पहले सिंपल था 1 से 10, तो कोई चेंज नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उसमें आएगा कुछ, तो सोचो। यस, एवरीबॉडी ऑनलाइन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है क्या सबको ऑनलाइन में? यस, तो देखते हैं क्या दिमाग लगाते हो तुम लोग। जरूरी नहीं कि हर बार मैं एक ही वेरिएबल में एडजस्ट करने की कोशिश करूं। जरूरी है क्या, 10 नंबर की बात हो रही है, तो जरूरी है क्या मैं हर बार एक ही वेरिएबल में एडजस्ट करने की कोशिश करूं? मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के
एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले सकता हूं मेरे लिए, आउटपुट भी होगा, और फिर बाद में मैं सोचूंगा ना कि ऑप्टिमाइज कैसे करूं। अभी के लिए तो मैं जा सकता हूं ना भाई। अभी के लिए अगर तुम सोचने गए कि a प्लस प्लस या a इज इक्वल टू a प्लस टू, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम बोलोगे कि मैं 5 से शुरू कर रहा हूं तो a लेस देन और इक्वल टू 20, पॉसिबल ही नहीं है। 5 से शुरू कर रहा हूं तो तुमको जाना कहां तक पड़ेगा, 25 तक, राइट। मैं 6 से शुरू कर रहा हूं तो 26 तक, राइट। समझ में आ रहा है? तो कहां तक, तो सोचो। फिर तुम बोलोगे कि सर ए तुमने 5 दिया था, मैं a प्लस 20 कर लेता हूँ, बट a प्लस बी कर लेता हूँ तो फिर तुम्हें एक प्रॉब्लम आएगा कि a भी तो बढ़ रहा है ना बार बार, कंडीशन फेल तक पहुंचोगी नहीं कभी, क्योंकि a भी बढ़ रहा है, उसमें 20 ऐड कर रहे हो तुम, तो a पे तो डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए। सोचो। देखो ऑनलाइन में भी कैसा है। हो गया? किसका हुआ ऑनलाइन में, जिसका हुआ वो पेस्ट करो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना भाई, पहले वो करना चाहिए मैंने, पहले मैंने वो सोचना चाहिए, मैंने पहले लॉन्ग वे से सोचना चाहिए, फिर मेरा काम हो रहा है, फिर बाद में मैं ऑप्टिमाइजेशन का सोचूंगा ना। अभी तुरंत मैंने क्या सोचना चाहिए, देखो अभी मैं क्या करने गया, अभी मैंने बोला व्हाइल ए लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या नंबर लू मुझे क्लियरिटी नहीं है, 20 नहीं ले सकता, 30 नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि मैं 1 to 10 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर की बात कर रहा हूँ, पहले 10 नंबर की बात कर रहा हूँ। 1 to 10 बोला है क्या मैंने अभी? नहीं, 1 to 10 बोला ही नहीं है, जो नंबर दिया है वहां से आगे के 10 नंबर बोला है, ठीक है। तो वहां से आगे के 10 नंबर, तो वहां से आगे के 10 नंबर मतलब वो भी अल्टरनेट, मतलब काउंट तुम्हारा यहाँ से अगर 10 नंबर में बोला होता सीधा तो a प्लस 10 बोलते तुम, पर a प्लस 10 भी बोलते तो a हर बार बढ़ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? a हर बार बढ़ रहा है, तो 11 12 13 ऐसे होता वो। तो क्या करोगे, सिंपली इंटीजर x इक्वल्स टू a प्लस 20, क्यों 20, क्यों 20? क्योंकि 10 अल्टरनेट नंबर चाहिए मुझे, तो 10 अल्टरनेट नंबर, तो अल्टरनेट बोल रहे हो तो लूप कहां तक जाना चाहिए तुम्हारा, 26 तक जाना चाहिए ना, 6 से लेके तो 26 तक, तब जाके मुझे 10 अल्टरनेट नंबर मिलेंगे ना। 6 से लेके 26 तक मतलब क्या, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो 26 पे तो रुकना चाहिए, 26 के अंदर ही रोकना है मुझे उसको, अगर 6 को मैंने कंसीडर किया तो क्या करूंगा फिर, क्या प्लस प्लस करना पड़ेगा भाई, सिर्फ a प्लस प्लस करना पड़ेगा, समझे?
वाइल, हाँ मैक्स काउंट, बट मैक्स काउंट 10 ले लिया ना तुमने। ओके 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 ओके, परफेक्ट, ये भी चलेगा। ये श्यामल ने क्या किया है, श्यामल ने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और काउंट दिया है और मैक्स काउंट दिया है, राइट। तो उसका मैक्स काउंट जब तक 10 नहीं होता तब तक वो काम करते जा रही है, ये भी वैलिड है, राइट। कहते हैं का, देखो इसने 3 वेरिएबल में किया है। अब मैं उसका भी बताता हूँ, ये वाला भी बताता हूँ। इसमें मैंने x को पहले 26 कर लिया, राइट। x को 26 कर लिया, मतलब 26 कल को कुछ भी हो सकता है, वो 7 आया तो 27 हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करना चालू कर दिया, किसको, a को। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे a प्लस प्लस, तो इससे क्या हो रहा है, 26 तक नंबर प्रिंट होंगे, और वो भी सीधे एक के बाद एक। मेरा कहना है कि अल्टरनेट चाहिए, मतलब ही क्या, a इज इक्वल टू a प्लस 2। ए से एक से नहीं बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है, 2 से बढ़ाना है। तो कहां तक जाएगा अभी वो, बराबर a प्लस प्लस, वो 26 तक जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये शामिल ने क्या किया है, इसने एक वेरिएबल लिया है काउंट जो है 0, और वापस एक वेरिएबल लिया है मैक्स काउंट, राइट, वो है उसका 10, राइट। वो सिंपली क्या कर रही है कि इसको मैक्स काउंट तक लेके जा रही है, राइट। मैक्स काउंट तक लेके जा रही है, तो उसको क्या करना पड़ रहा है, फिर उसको ए बी प्लस प्लस करना पड़ रहा है और काउंट भी प्लस प्लस करना पड़ रहा है। तो 2 वेरिएबल भी बढ़ गए और 2 लाइन का काम भी बढ़ गया, बट आउटपुट आ रहा है कि नहीं, आउटपुट आ रहा है। सो यू हैव टू थिंक इन दैट वे कि पहले पॉजिटिव आउटपुट के बारे में सोचो और फिर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, क्लियर है क्या, यस, इज इट क्लियर। श्यामल तुमने कोडिंग किया है क्या बेटा इसके पहले, सी में नहीं किया है, फिर किस में किया है, यस, सी प्लस प्लस और जावा, ओके। सो what that start plus equals to 2 stands for, what that start plus equals to 2 stands for, उसको पूछ रहा हूँ, उसका क्वेश्चन है। ये जो लाइन है मुझे समझ नहीं आई, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस इक्वल्स टू 2, ये वाली लाइन जरा मुझे समझ में नहीं आई, क्या होता है इस लाइन का मतलब, यस, नहीं नहीं, वो लाइन का मतलब क्या होता है, वो लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब, नहीं बेटा, तुम्हें पूछा गया क्वेश्चन कोई दूसरा आंसर करके जा रहा है, तुम अभी भी आंसर नहीं कर रहे हो उसको। वो लाइन का एक्चुअल वर्किंग बोल रहा हूं मैं। ओके चलो, लूप पढ़ लिया है, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने वापस आते हैं। तो क्या था इशू, प्रॉब्लम ये था कि ये जो 5 ब्लॉक है
बार बार लिखने पड़ रहे हैं। उससे अच्छा मैं इसका एक ही ब्लॉक 5 बार रिपीट करता हूं ना, एक ही ब्लॉक 5 बार रिपीट करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, फिलहाल इसमें से एक ही ब्लॉक रखता हूं, दैट इज R1 इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस R1 एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। और क्या बोला है हमने, कब तक ये काम करना है, जब तक नंबर 0 से बड़ा है, या जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक ये काम करना है कि नहीं। पर अभी तुम बोलोगे कि सर अभी तो तुमने बोला व्हाइल लूप में इनिशियलाइजेशन होना चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होनी चाहिए, राइट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। सो दिस इज व्हाट, this is what initialization, this is what condition, and this line is responsible for decrement, so this is your decrement। कम करते जा रही है ना लाइन, मतलब आफ्टर ऑल ये कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली है, किस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारा पार्ट है। अब 3 डिजिट नंबर आता है, 3 डिजिट नंबर आता है, 4 डिजिट नंबर आता है, या 10 डिजिट नंबर आता है, मेरा ये कोड चेंज होने वाला है क्या, और इसको मुझे 3 ही वेरिएबल लगने वाले, अंडरस्टूड। इसको मुझे कितने वेरिएबल लगेंगे, सिर्फ 3 ही, कितने भी डिजिट का नंबर रहने दो। तो लूप ने क्या किया, लूप ने वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अंडरस्टूड। यहां तक क्लियरिटी है क्या, समझ में आ रहा है। सो जैसे मैंने सम निकाला है वैसे मैं रिवर्स निकाल सकता हूं, क्या है, ओके। एक नंबर था मेरे पास, क्या 73584 ऐसा कोई तो भी एक नंबर होगा। अब ये 5 डिजिट नंबर को मैंने अलग अलग किया और 3 लाइन का एक ब्लॉक बना लिया। बट मेरा क्या कहना है कि 3 लाइन का ब्लॉक बना लिया, मैंने वेरिएबल रीयूज ही किया ना, राइट। तो लेट से एक इंटीजर रिमाइंडर है मेरे पास और एक सम है जो कि इनिशियली क्या होनी चाहिए, 0। तो हमने वो 3 कॉमन लाइंस कौन से निकाल के लाए, कि रिमाइंडर जो है वो नंबर मॉड 10 होगा, सम जो है वो सम प्लस ये रिमाइंडर होगा, और नंबर जो है वापस क्या होगा, एक एक यूनिट प्लेस से कम होगा, राइट। अब यही 3 लाइन में 5 बार लिखता हूं, क्यों, क्योंकि 5 डिजिट नंबर है। 6 बार लिखना पड़ेगा 6 डिजिट नंबर के लिए, 7 बार लिखना पड़ेगा 7 डिजिट नंबर के लिए, राइट। तो मैंने क्या बोला कि इससे अच्छा मैं एक लॉजिक ढूंढता हूं कि जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक ही मैं ये काम कर रहा हूं ना। तो मैं व्हाइल लूप को बोलता हूं कि भाई जब तक नंबर 0 नहीं होता, या मतलब जब तक नंबर 0 से बड़ा है, तुझे ये 3 लाइन वापस एग्जीक्यूट करने, राइट, क्लियर है। अब वो काम करना चालू करेगा, जब नंबर 0 हो जाएगा तब वो लूप स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो जो मैंने बोला है, तो दिस विल बी योर इनिशियलाइजेशन, दिस इज योर कंडीशन एंड दिस इज योर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इन दैट केस मेमोरी डायग्राम समझो कैसे वर्क होगा। ये है मेरे पास नंबर 73584, ये है मेरे पास रिमाइंडर जो है गार्बेज, ये है मेरे पास सम जो है 0। इधर ध्यान दो एवरीबॉडी, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, 6, 7 एंड लाइन नंबर 8 एंड लाइन नंबर 9 एंड 10 तो ऑन। ऐसा मेरा कोड है। तो मैं आया लाइन नंबर 1 पे तो ये बना, मैं आया लाइन नंबर 2 पे तो पहले रिमाइंडर में गार्बेज, फिर सम में 0, फिर मैं आया लाइन नंबर 3 पे। लाइन नंबर 3 पे मैं चेक कर रहा हूं कि व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0,
तो भाई नंबर 0 से बड़ा है क्या? है। तो कंडीशन ट्रू है, तो मैं आ गया अंदर। अंदर आने पे मैं बोल रहा हूँ कि रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। नंबर में कितना है? 73584। तो उसको मॉड 10 करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर में? रिमाइंडर में आएगा 4। फिर मैं आया लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे मैं बोल रहा हूं कि सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। तो पहले आरएचएस, तो आरएचएस में यहाँ पे होगा 0। सम क्या है? 0। 0 प्लस रिमाइंडर कितना है? 4। तो 0 प्लस 4 कितना बनेगा? 4। और किस में ओवरराइट हो जाएगा? सम में ही। मतलब ये सम 0 को हटा के कितना आएगा इधर? 4। हाउ टू ड्रॉ मेमोरी डायग्राम वापस समझो। फिर मैं आया लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे मैं बोल रहा हूँ नंबर मॉड 10, मतलब 7358 हो गया। उसको किस में ओवरराइड किया? उसी नंबर में। मतलब ही ये नहीं। Yes, now audible online. Okay. So line number 7 is last line. लाइन नंबर 7 लास्ट लाइन किसकी है? इस वाइल लूप की। तो इस वाइल लूप की लास्ट लाइन पे मैं आया, तो वाइल लूप की लास्ट लाइन पे आया, वो लूप है। तो वापस मैं कौन सी लाइन पे जाऊंगा? वापस कौन सी लाइन पे जाऊंगा? यहाँ पे लाइन नंबर्स लिखे हैं, वापस बताओ कौन सी लाइन पे जाऊंगा? वापस कौन सी लाइन पे जाऊंगा? 1 2 3, ये करली ब्रैकेट वाली लाइन ये 4 है, ये रिमाइंडर वाली लाइन 5 है, ये 6 है, ये 7 है, वापस ये करली ब्रैकेट वाली 8 है, ये 9 10 11 आगे रहेगी। तो मैं आया लाइन नंबर 7 पे। तो लाइन नंबर 7 इज लास्ट लाइन ऑफ लूप। तो लूप अपने लास्ट लाइन पे आने के बाद वापस चेक करने जाएगा कंडीशन, मतलब कौन से लाइन पे जाएगा? लाइन नंबर 3। तो इनिशियलाइजेशन इज डन ओनली वंस। इनिशियलाइजेशन पे वापस जाने के चांसेस है क्या? नहीं। कहां पे जाएगा? कंडीशन पे। कंडीशन चेक करेगा नंबर ग्रेटर देन 0 है क्या? यस। तो नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो वापस में आ गया लूप के अंदर। लूप के अंदर मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। तो क्या है नंबर अभी? 7358। उसको मैं मॉड करूंगा 10 से, तो मुझे क्या मिलेगा? 8। मतलब रिमाइंडर में से 4 हट के अभी क्या आ गया? 8। फिर मैं आया अगली लाइन पे। अगली लाइन पे मैं बोल रहा हूँ कि सम प्लस रिमाइंडर कितना है? सम में 4, रिमाइंडर कितना है? 8। तो 4 प्लस 8 12। तो यहाँ पे ये जो 12 जाएगा किसमें? सम में। मतलब सम कितनी होगी अभी? 12। फिर मैं आया लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 पे वापस नंबर कितना हो गया? 735। फिर लाइन नंबर 7 आखिरी लाइन है, वापस चेक करने जाऊंगा कंडीशन लाइन नंबर 3 पे। अभी भी बड़ा है नंबर, तो नंबर अभी भी बड़ा है, तो वापस लूप के अंदर आऊंगा। लूप के अंदर आऊंगा, ये रिमाइंडर होगा अभी 5, राइट। वो 5 किस में ऐड होगा? सम में। पहले की सम है 12, अभी का नंबर है 5, टोटल कितना? 17, राइट। फिर 17 के बाद लाइन नंबर 7, मतलब नंबर वापस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, नंबर हो जाएगा 73, पर फिर भी बड़ा है 0 से। तो मैं आया वापस लूप के अंदर, फिर मैंने यहाँ पे दिया 3, उस 3 को इधर ऐड कर दिया तो मिल गया 20, राइट। फिर वापस 7 लाइन पे नंबर कितना हो जाएगा? 7। बट 7 तो अभी भी बड़ा है 0 से, तो 0 से बड़ा है, तो मैं अंदर आया, रिमाइंडर कितना मिला? 7, राइट। 7 ऐड हो गया इसमें, कितना हो गया? 27। अब आया मैं लाइन नंबर 7 पे। तो नंबर डिवाइडेड बाय 10, मतलब 7 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचता है? कितना बचता है? 0। तो नंबर कितना आ गया फाइनली? 0। तो नंबर 0 आ गया। तो मैं आया लाइन नंबर 7 से वापस लाइन नंबर 3 पे, और अब मैं चेक कर रहा हूं कि 0 ग्रेटर देन 0 है क्या? तो नहीं है, तो कंडीशन हो गई फेल। तो कंडीशन फेल हो गई, तो मैं आया लाइन नंबर 9 पे।
अब मैं लाइन नंबर 9 पे प्रिंट कर सकता हूं कि द सम ऑफ नंबर इज 27, मतलब ही सम, राइट। तो सम प्रिंट करूंगा, तो मैं अगर यहाँ पे लाइन नंबर 9 या 10 पे तीनों नंबर्स अगर प्रिंट करता हूं तो नंबर में आएगा 0, रिमाइंडर में आएगा 7, सम में आएगा 27। बट मेरे काम का क्या है उसमें, सम, तो मैं सम प्रिंट करूंगा, दैट्स इट, राइट। क्लियर है क्या? अब कोई अगर मुझे बोलता है कि ये नंबर 3 डिजिट नंबर या कोई भी डिजिट नंबर, एक्चुअली एमस्ट्रॉन्ग का लॉजिक अलग होता है, मैं 3 डिजिट नंबर के लिए बोलता हूँ, मतलब या लेट्स वी विल नॉट टेक एमस्ट्रॉन्ग नंबर, वी विल टेक पैलिंड्रोम नंबर, राइट। तो पैलिंड्रोम नंबर के लिए हमको क्या बोला गया है कि जो भी नंबर है उसका पहले रिवर्स निकालो और उस रिवर्स को क्या करो, उसी नंबर के साथ कंपेयर करो, राइट। तो रिवर्स निकालने के लिए मैं लॉजिक ढूंढता हूं पहले। तो रिवर्स अगर निकालना है मुझे, तो लेट से 3 4 7 8 5 ऐसा एक नंबर है, इसका मुझे रिवर्स निकालना है, राइट। इसका मुझे रिवर्स निकालना है, तो कैन आई गो लाइक दिस कि भाई 5, राइट, 0 इंटू 10 कितना, 0 इंटू 10 प्लस 5 कितना, 5, 0 इंटू 10 प्लस 5 कितना, 5। फिर मैं बोलता हूं 5 इंटू 10 प्लस 8 कितना, 58। फिर मैं बोलता हूं 58 इंटू 10 प्लस 7 कितना, 587। फिर मैं बोलता हूं 587 इंटू 10 प्लस कितना, 4, तो कितना, 5874। फिर मैं बोलता हूं 5874 इंटू 10 प्लस 3 कितना, 58743, राइट। समझ में आ रहा है? तो 58743 मिला कि नहीं, राइट। तो 58743 ये तो तुमको पता है, ये क्या है, तुम्हारे रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर्स मिल रहे हैं ना तुमको एक के बाद एक। तो तुम्हारे फॉर्मूला में इसको चलो रिमाइंडर तुमने डाल दिया, राइट। अब प्लस साइन एज इट इज, ये 10 हर जगह पे कांस्टेंट है तो 10 तो लिख दिया, ये मल्टीप्लीकेशन हर जगह पे कांस्टेंट है, लिख दिया। अब अगर मैं इसको रिवर्स बोलता हूं, अब अगर मैं इसको रिवर्स बोलता हूं तो क्या मैं इसको भी रिवर्स बोल सकता हूं? समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको रिवर्स बोलता हूं तो क्या मैं इसको भी रिवर्स बोल सकता हूं? तो इनिशियली मेरा रिवर्स क्या है फिर, समझे? तो क्या बनेगा मेरा फॉर्मूला, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ऐसे ये चलेगा, मुझे हमेशा कोई भी नंबर है 7 डिजिट 8 डिजिट 15 डिजिट उसका रिवर्स मिलेगा, राइट। तो सम जैसे इनिशियली 0 है वैसे रिवर्स भी इनिशियली क्या रहेगा, 0। तो इस तरीके से अगर मुझे इस नंबर का सम के साथ साथ रिवर्स भी निकालना होता तो मैंने क्या लॉजिक लगाया होता, मैंने लॉजिक लगाया होता कि रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। देखो ना, मतलब नंबर को तोड़ना, रिमाइंडर निकालना, नंबर कम करना, रिमाइंडर निकालना, नंबर कम करना, ये 2 लाइन तो फिक्स है। उस रिमाइंडर के साथ क्या ऑपरेशन करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड इन बिटवीन दिस स्पेस, राइट। यहां तक क्लियर है? अब ये इसमें प्रॉब्लम है, सम का कोई इशू नहीं है, सम के लिए नंबर से लेना देना नहीं है, लेकिन पैलिंड्रोम चेक करने के लिए तो रिवर्स को, मतलब ये जो रिवर्स मैंने यहाँ पे 0 ली है, पैलिंड्रोम चेक करने के लिए इस रिवर्स को इस नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा कि नहीं। बट इधर तो ये नंबर ऑपरेट हो गया, वो 0 हो गया, ये जो नंबर 73584 था इसका नामो निशान नहीं है मेरे पास, कंपेयर किसके साथ करूं फिर? तो मैंने क्या करना चाहिए था, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ये जो मेरा नंबर है इसको कहीं पे तो भी टेम्पररी वेरिएबल में कॉपी कर लेना चाहिए था और फिर उस नंबर के साथ मैंने ऑपरेशन करने चाहिए थे जो मुझे करने हैं। फिर क्या होता, ये ऑपरेशन करके बाहर आने के बाद
मैं लॉजिक लगाता कि इफ आने वाला रिवर्स एग्जैक्टली इक्वल टू क्या, टेम्प है, तो नंबर क्या है, पैलिंड्रोम, एल्स नंबर क्या है, नॉट पैलिंड्रोम। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड एवरीबडी? क्लियर है क्या? ऑनलाइन हाँ या ना? एवरीवन? सो तुम पे डिपेंड करता है लॉजिक क्या लगाना है तो। अंडरस्टूड? मतलब देखो, इतना मैं क्या बोल रहा हूं इधर ध्यान दो, कोडिंग कैसे इंप्रूव होते जाएगा धीरे धीरे। अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। अब ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जो भी डिजिट दिया है उसके सारे नंबर्स की सम करो। इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को 10 तरीके से बदलो, नए नए प्रोग्राम सॉल्व करने से अच्छा है इसी में सोचो ना मैं और क्या कर सकता हूँ। इसी में मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि ऐड ओनली इवन नंबर्स, मतलब इस जो भी नंबर मैंने एंटर किया है उसमें सिर्फ इवन नंबर्स की ही सम करनी है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी रिमाइंडर मुझे मिलेगा मैं बोलूंगा कि इफ ये जो रिमाइंडर है ये मॉड अगर होता है 2 से तभी क्या करो, सम करो, नहीं तो सम को डिस्टर्ब मत करो। अगर ऑड के लिए है तो नॉट इक्वल्स टू 0 या एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 एज पर योर कंडीशन, राइट। उनमें से उसी लोगों की सम करो जो 3 के मल्टीपल्स है, तो क्या नंबर मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो मैं सम करूंगा। समझ में आ रहा है? एक ही प्रॉब्लम है, उसमें मैं अलग अलग तरीके से क्या कर रहा हूं ये कर रहा हूं काम। या फिर क्या करो, इवन है तो अलग सम करो, ऑड है तो अलग सम करो, तो 2 वेरिएबल लगेंगे, एक सम इवन के लिए एक सम ऑड के लिए। तो क्या करूंगा, इफ और एल्स लगा दूंगा। अभी एल्स लगाए क्या, नहीं, क्योंकि ऑड के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन अभी अगर इवन और ऑड दोनों की करनी है सम तो उस तरीके से। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? अल्टरनेट नंबर्स की सम करनी है सिर्फ, तो कैसे करूंगा, कोई भी एक नंबर मैंने दिया है, मुझे अल्टरनेट नंबर्स की सम करनी है। अल्टरनेट नंबर, बोलो, अल्टरनेट नंबर्स की सम करनी है। अल्टरनेट नंबर, हाँ वापस समझो, इतना सिंपल नहीं है वो, जैसे लग रहा है वैसे सिंपल नहीं है वो। क्यों? क्योंकि इवन और ऑड में सॉर्टेड था। अल्टरनेट जब गिनने जाओगे तो इधर से गिनने जाओगे ना, स्टार्टिंग से गिनने जाओगे, बट नंबर स्टार्टिंग से थोड़ी तोड़ते हो तुम, नंबर तो उल्टा तोड़ते हो ना, नंबर तो उल्टा तोड़ते हो, तो तुमको कहाँ पता वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इधर से तो अल्टरनेट नहीं बोल सकते ना। लेट से ये अभी इवन नंबर है तो ये आ गया अल्टरनेट बराबर इसका, पर ये अगर अभी ऑड नंबर होता, राइट, नहीं इवन नहीं है ये ऑड है उल्टा। हाँ, तो 5 डिजिट है ना, 6 डिजिट मैंने इवन कर दिया अभी, तो इस हिसाब से फिर अल्टरनेट नंबर ऐसे होता ना, तो 7 का इसमें लेना देना ही नहीं था कुछ। समझ में आ रहा है? लेकिन तुम्हारे लॉजिक के अकॉर्डिंग 7 आता है कि नहीं इसमें, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक ऐसा आएगा ना। हाँ, अरे सॉरी, इधर भी 7 ही हो गया क्या, नंबर अलग लेता हूँ, सो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। 1 आना चाहिए था क्या उसमें बाय लॉजिक, नहीं, बट उल्टा जा रहा है तो क्या होगा, 1 आएगा। झेपतेगा मी काय बोलतोय तर, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने से अच्छा है पहले इस नंबर को ही रिवर्स कर लेंगे, समझे, नंबर को रिवर्स करके फिर मेरे अकॉर्डिंग हो जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या या नहीं अभी भी, है या नहीं? नहीं कळालं? ओके, वापस समझो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड आया तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। एक नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, राइट।
मैं बोल रहा हूँ इसमें इस डिजिट की अल्टरनेट नंबर्स की मुझको सम चाहिए, राइट। जो भी डिजिट आया उसके अल्टरनेट नंबर्स की सम चाहिए। तो लेट से 1 2 3 4 5 एक नंबर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 है मेरे पास, राइट। तो अल्टरनेट नंबर, हाँ, तो स्टार्टिंग हमेशा यहां से होगी, खत्म। 6 नहीं आएगा उसमें, उसके आगे भी कुछ नहीं है। तो 1 + 3 + 5 9, 1 + 3 + क्या, नहीं 1 +, हाँ यहाँ पे भी क्या 9, यहाँ पे कैसा है, यही होगा ना, क्या गलत हुआ कुछ? नहीं नहीं नहीं, सोचना पड़ेगा कुछ। फिर इस हिसाब से तो दोनों सेम ही आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा है सेम, क्योंकि अभी भी मैं ऐसे ही जाने वक्त सोच रहा हूँ ना, तुम नंबर लेकिन उल्टा निकालते हुए आओगे ना, तुम नंबर उल्टा निकालते हुए आओगे, मतलब तुम, मैं ये गलत किया, तुम अल्टरनेट ऐसा ढूंढोगे ना। तो इसमें 1 मिस हो रहा है, तो सम कितनी आनी चाहिए थी, 6 4 10 11 12, सम आनी चाहिए थी 9, तुम्हारी कितनी आ रही है 12, गलत हो रहा है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तीनों आ रहे हैं ना उसी लेवल पे। तो नंबर तुम्हारा क्या है, नंबर तुम्हारा अगर ऑड है, राइट, तो वो चल जाएगा, इवन है तो नहीं चलेगा। बट उठने के लिए मैं नंबर का काउंट लूंगा, इवन ऑड करूंगा, ये सब मैंने नहीं करना चाहिए। मैंने क्या करना चाहिए, सिंपली मैंने क्या करना चाहिए, इस नंबर को रिवर्स करके काम शुरू करना चाहिए। इस नंबर को रिवर्स करके काम अगर शुरू करना है तो हो गया काम, नंबर रिवर्स कर लिया। अभी मुझे शुरू कहाँ से करना है, पहले नंबर से, राइट। मतलब इस नंबर को मैंने रिवर्स कर लिया, क्या कर लिया, इस नंबर को 6 5 3, 6 5 4 और 3 2 1, तो बराबर है। अब ऐसा अल्टरनेट में जाने वाला हूँ, राइट। तो करेक्ट है ना, अभी ऐसा अल्टरनेट में जाने वाला हूँ। तो अल्टरनेट जाने वाला हूँ तो करूंगा क्या, सम कब करनी है मुझे, सम कब करनी है, घूमना तो मुझे पता है अभी, बट एक एक अल्टरनेट नंबर स्किप करने के लिए लॉजिक क्या लगाऊंगा, इवन ऑड का तो सवाल नहीं है, राइट। mod 1 mod 2 का सवाल नहीं है, लॉजिक क्या लगाऊंगा, सारे नंबर की सम तो इजी है, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। अब मुझे बोलना है कि नहीं, एक रिमाइंडर स्किप करो, एक रिमाइंडर स्किप करो, तो क्या करूंगा, तो मैं हर एक रिमाइंडर के साथ एक काउंट लगाऊंगा, राइट, समझ में आ रहा है, एक काउंट लगाऊंगा, कैसा काउंट, इनिशियली यहाँ पे है तो काउंट मेरा क्या है 1, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई काउंट 1 है तो नंबर को एक्सेप्ट कर, काउंट 2 है तो एक्सेप्ट मत कर, 3 है तो एक्सेप्ट कर, 4 है तो मत कर, 5 है तो एक्सेप्ट कर, नहीं तो मत कर। मतलब काउंट अगर ऑड है तो एक्सेप्ट कर, नहीं तो मत कर, अंडरस्टूड, समझे, लॉजिक लगा रहा हूं ना मैं वहां पे, एक एक। तो क्वेश्चन अभी भी मेरा एक ही चल रहा है, एक ही क्वेश्चन में मैंने कितने अलग अलग तरीके से सोचा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि पैलिंड्रोम हो गया, फिर मैंने एमस्ट्रॉन्ग किया सर, फिर मैंने स्ट्रॉन्ग किया, इससे लॉजिक नहीं बढ़ता है। मैंने एक ही प्रॉब्लम कितने कितने तरीके से सॉल्व किया, मतलब क्या क्या मैंने उसमें एडिशन किए, राइट। योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, योर रिक्वायरमेंट में भी सेंसलेस, कि ऐसा क्यों चाहिए किसी को, नहीं चाहिए किसी को, बट ऐसा अगर करने बोला तो तुम कर सकते हो क्या, वो होना चाहिए, तो तुमने बोलना चाहिए हाँ मैं सोचता हूँ, राइट। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, ये काउंट वाला समझा क्या मैंने क्या बोला अभी, नहीं समझा है तो वापस ध्यान दो। वापस ध्यान दो, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, ये एक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा एक नंबर है मेरे पास, राइट। अब मेरा रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है, पहले तो मुझे सम ऑफ ऑल डिजिट्स करनी है, तो खत्म, एक लूप चलाया, सबकी सम कर ली। फिर मैंने बोला
कि मुझे सिर्फ इवन नंबर्स की सम करनी है, तो खत्म, एक लूप चलाया, बस रिमाइंडर को चेक किया, इवन है तभी सम किया, नहीं तो नहीं किया। अब मैंने बोला मुझे अल्टरनेट नंबर्स की सम करनी है, तो अल्टरनेट नंबर अगर इसमें के मैं देखूं तो ये है, राइट। तो इवन नंबर या ऑड नंबर अगर है तो ऑड नंबर में इशू नहीं है, इवन नंबर अगर है तो अल्टरनेट में 8 मिस हो रहा है, राइट। और 8 मिस होना भी चाहिए, लेकिन लॉजिक तुम्हारा ऐसे थोड़ी जा रहा है, लॉजिक तुम्हारा उल्टा जा रहा है ना। तो लॉजिक तुम्हारा उल्टा जा रहा है तो ये केस में चलो बराबर आया मेरा वो पॉइंट एक के ऊपर एक। बट ये केस में देखो ना मेरे पॉइंट मिसमैच हो रहे हैं कि नहीं, ये मिसमैच हो गया ना पूरा, व्हाइट और येलो वाला, ये एक के ऊपर एक आया बराबर। तो इवन ऑड के लिए वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, ये जो नंबर है इसको पहले ही रिवर्स कर लो, और अब ऐसे जाओ ना भाई, तो देखो बराबर 1, 3, 5 और 7 ही सिलेक्ट हो रहा है, तो रिवर्स कर लिया। अब मैंने जो तुमको बोला क्या, कि मुझे बराबर एक एक नंबर स्किप करना है, तो एक एक नंबर स्किप करना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई ये एक एक इटरेशन स्किप करो। तो एक एक इटरेशन स्किप करो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियली एक काउंट लेना पड़ेगा, क्या 1। और मैं बोलूंगा काउंट अगर 1 है मतलब इवन ऑड है तो ही रिमाइंडर को ऐड करो, काउंट अगर इवन है तो स्किप करो। तो हर इटरेशन के साथ मैं काउंट को क्या कर दिया करूंगा, प्लस प्लस। तो हम ऑब्वियस है अगली बार काउंट इवन बन जाएगा, फिर ऑड बनेगा, इवन बनेगा, ऑड बनेगा, इवन बनेगा। कोड में कोई सेंस नहीं है, लेकिन मैंने मेरा आउटपुट लाके दिया कि नहीं, जो भी नंबर मैंने दिया था यूजर को वो मेरे अल्टरनेट नंबर प्रिंट हुए कि नहीं बराबर, समझे। क्लियर है क्या, लूप कैसे लगाना है उसमें ही और क्या चीजें ढूंढनी है वो तुमको समझ में आना चाहिए। क्लियर है एवरीवन, अंडरस्टूड। चलो ये वाला कोड करो फिर। ट्राई दिस। तो चलो सिंपल, मैं क्या करता हूँ, सिंपल तुमको टेस्ट केसेस देता हूँ। क्या टेस्ट केसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर ऐसे आया तो अल्टरनेट नंबर सम के साथ साथ मैं बोल रहा हूँ प्रिंट भी करो, राइट। सम भी तो करो प्लस प्रिंट भी करो। तो आउटपुट क्या आना चाहिए इस केस के लिए मेरा, 1, 3, क्या इस केस के लिए आउटपुट क्या आना चाहिए, 1, 3, 5 और 7। इस केस के लिए आउटपुट क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, वही ना, 1, 3, 5 और 7 ऑब्वियसली, राइट। कोई भी नंबर दो, 1, 2, जो भी नंबर देते हो तुम उसके अल्टरनेट नंबर प्रिंट होने चाहिए। तो देखो कैसे हो रहा है, पहले तो रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ गए, नहीं झपेगा इतना, तू बता, तो कम कर देते लेवल। यस ऑनलाइन क्लिक हो रहा है या लेवल कम करे, यस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सही है भाई। या चलो एक काम करो, एक लैपटॉप दो, मैं तुमको कुछ करके दिखाता हूँ पहले,
तो तुमको समझ में आएगा। अरे दो, एक जिसका डेव सीपीपी, एक लैपटॉप दो, चलो ऑनलाइन ध्यान है सबका। अरे चला लवकर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डेव सी प्लस प्लस चाहिए बस। हाँ, खत्म। लगा भाई वो। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा एक नंबर है, दिख रहा है सबको ऑनलाइन? एवरीबडी, इज दैट कोड विजिबल? ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा एक नंबर है। मेरा कहना है कि तुम्हारा आउटपुट आना चाहिए 1 3 5 एंड 7। कोई भी नंबर हो उसके अल्टरनेट नंबर प्रिंट होने चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वाइल लूप चलाता हूँ, बोलता हूँ कि ये जो नंबर है जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या कर, प्रिंट एफ %d, यहाँ पे वो रिमाइंडर में प्रिंट करता हूँ। मतलब एक नंबर को तोड़ रहा हूँ ना मैं, एक एक तो नंबर को तोड़ रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10। तो ये अगर मैंने ऐसे किया है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर के लिए जगह लगेगी। और देखो, देखो जो भी नंबर मैंने एंटर किया है 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे दिख रहा है। अभी के लिए तो ऐसे दिख रहा है ना एवरीबडी? अरे इतपर्यंत क्लैरिटी आएगा। अभी के लिए नंबर क्या दिख रहा है, उस तरीके से दिख रहा है। बट मेरा कहना है कि भाई मैंने लिखते वक्त तो 1 2 3 4 लिखा था ना, तो एटलीस्ट मुझे दिखने में तो वैसा दिखा। तो दिखने में वैसे अगर दिखाना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सब काम करने से पहले, ये सब करने से पहले इस नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10। तो इस पूरे कोड से मैंने क्या किया, एक रिवर्स निकाल लिया जो कि है 0 इनिशियली। अब रिवर्स निकालने के बाद मेरा नंबर जो था वो पूरा वैनिश हो गया था कि नहीं? तो जो भी रिवर्स मिली है वो रिवर्स में वापस किसको दे देता हूं, मेरे नंबर को दे देता। समझे? क्या समझे? देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये पहली बात तो हम उल्टा तोड़ते तोड़ते आते हैं। मैंने बोला उल्टा नहीं तोड़ना है, मुझे सीधा ही जाना है, राइट? तो सीधा जाना है तो बोलेगा सीधा जाना पॉसिबल नहीं है, मैं तो जाऊंगा उल्टा ही। इसलिए मैंने क्या किया, फिर इस नंबर को ही उल्टा कर लिया, राइट? इस नंबर को ही उल्टा कर लिया और फिर मैं उसी तरीके से जा रहा हूँ। बट प्रिंटिंग अभी मुझे वो सीधा लगेगा, जैसा मेरा नंबर है वैसा लगेगा ना। तो इस कोड को अगर मैं अभी वर्क करता हूँ तो देखो, मैंने अगर 1 2 3 4 5 6 7 आउटपुट दिया है तो मुझे इनपुट दिया है तो मुझे आउटपुट भी क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अंडरस्टूड? अब मेरा क्या कहना है कि भाई मुझे ये 7 तक नहीं प्रिंट करना है, मुझे इसके अल्टरनेट नंबर प्रिंट करने हैं। तो अल्टरनेट नंबर प्रिंट करने हैं तो मैं इसको बोलता हूं कि तूने एक बार, ये मैं काउंट बना देता हूं यहाँ पे 1, राइट? इसको मैं बोलता हूं कि तूने क्या करना है, हमेशा चेक करना है कि ये जो मेरा काउंट है वो अगर 2 से मॉड करने पे एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आता है, मतलब वो काउंट इवन है, तो क्या कर,
तभी ये प्रिंट कर, नहीं तो मत कर। कोई ब्रैकेट देने की जरूरत है क्या? ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू इफ। दिस लाइन नंबर 19 इज अ नॉर्मल लाइन ऑफ कोड। उसका इफ से कोई लेना देना नहीं है. तरी झेपत नसेल तो बेटर वी विल गो विथ ब्रैकेट्स. अंडरस्टूड? क्या बोला मैंने अभी? कि एक काउंट आएगा, वो काउंट इवन रहा ऑड रहा तभी प्रिंट करो, ऑड नहीं रहा तो प्रिंट नहीं करना है. और उस नंबर को कम करने के बाद उस काउंट को भी क्या करते रहूंगा? प्लस प्लस. तो देखो मुझे अल्टरनेट नंबर्स मिल रहे हैं. अब कोई भी नंबर डालने दो ना मुझे इसमें. लेट से मैंने यहाँ पे ऐसा कोई एक नंबर डाल दिया, राइट? ऐसा कोई एक नंबर डाल दिया और इस कोड को रन किया तो इसने मुझे उसके वो अल्टरनेट नंबर देने चाहिए. दैट इज 4 2 5 3 एंड 7. 4 2 5 3 एंड 7. अंडरस्टूड? वो अल्टरनेट नंबर दे रहा है ना मुझे, राइट? समझ में आ रहा है क्या? मुझे क्या करना है, उसके वो अल्टरनेट नंबर चाहिए. खत्म. समझे? अब इसमें अगर मैं इस तरीके से चाहूं कि मुझे दो दो के पेयर के नंबर चाहिए, पहले दो पेयर प्रिंट होंगे, बीच में के दो गैप, फिर दो प्रिंट होंगे दो गैप, दो प्रिंट होंगे दो गैप. हो सकता है क्या? हो सकता है ना भाई. मैं सोच सकता हूँ तो कर भी सकता हूँ. लॉजिक लगाना पड़ेगा अलग से. तो हमेशा हमको क्या लगता है कि अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक, अभी मैंने भी किया नहीं कभी, मेरे माइंड में भी पहली बार ही आया. तो बहुत लॉजिक लगता है क्या? बहुत हेवी लॉजिक लगता होगा क्या? कुछ थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ेगा उसमें बस. कैसे? कैसे? तो इतना दिमाग पे जोर आज नहीं देना है. जब लूप वगैरह अच्छे से होगा, बाकी सारे असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करोगे, तब वो काम करो. लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं, एक ही क्वेश्चन में तुम मल्टीपल वे से लॉजिक लगाना चेक कर सकते हो कि नहीं? मैंने कोड चेंज किया क्या? नंबर को तोड़ना, नंबर को तोड़ना और मतलब यहाँ से रिमाइंडर निकालना और नंबर छोटा करना, ये दो प्रोसेस तो फिक्स है. इसके बीच में देखो तुमको क्या लॉजिक लगाना है. तो अंडरस्टूड? क्लियर है क्या? तो वो देखो. अब फिलहाल आज के लिए करना ये है कि जो मैं असाइनमेंट दूंगा, कौन सी असाइनमेंट? ऑन लूप, पैलिंड्रोम, एमस्ट्रॉन्ग, प्राइम, स्ट्रॉन्ग, राइट? ये सब कोड तुमको वहां पे करने हैं. तो एक कोड में करके दिखाता हूँ प्राइम नंबर का. पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, सब वो प्राइम नंबर का ही डाउट लेके आते हैं. तो बेटर मैं डिस्कस करता हूँ हाउ टू बिल्ड लॉजिक, कैसे जाना है कोड की तरफ, वो समझो. तो वॉइड में ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज नहीं करना है. पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो सोचना है. कोड लिखना शुरू करोगे कि सीधा? नहीं, पहले पेन पेपर पे समझोगे कि तुम्हें क्या करना है. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चेक करना है कि ये 13 जो है वो प्राइम है या नहीं. तो उसके लिए तुम्हें पहले पता होना चाहिए क्या, कि प्राइम नंबर क्या होता है, राइट? फिर तुम्हें पता चल गया कि प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ वन और इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होता है. तो फिर तुम क्या करोगे, इस वन और इटसेल्फ को पिक्चर से हटाओगे और 2 से लेके तो 12 तक इस नंबर को डिवाइड करके देखोगे कि वो परफेक्टली डिवाइड होता है या नहीं, राइट? मतलब 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, हर एक से उस नंबर को मॉड करके देखोगे. मॉड इसलिए क्योंकि रिमाइंडर मुझे 0 चाहिए. मॉड करके देखोगे कि वो मॉड होता है या नहीं. तो फिर 2 से लेके 12 तक कोई भी अगर इस नंबर को मॉड नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नंबर क्या है, प्राइम है. और 2 से लेके 12 तक किसी ने भी बीच में इसको मॉड कर दिया तो ये नंबर प्राइम नहीं है. कल को यहाँ पे 13 है,
फिर नंबर अगर 14 है तो मुझे कहाँ तक जाना है? लेट से बड़ा नंबर लेता हूँ। नंबर अगर 25 है तो मुझे कहाँ तक जाना है? 2 से लेके तो 24 तक, राइट। नंबर अगर 37 है तो 2 से लेके तो 36 तक। मतलब नंबर अगर n है तो मुझे कहाँ तक जाना है? लेस देन n, मतलब n-1 लेस देन n तक। तो यहाँ पे मेरी कंडीशन डिसाइड हो गई, राइट। मतलब मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग डिसाइड हो गया। मुझे कोडिंग के हिसाब से अगर देखूं तो मुझे एक इंटीजर नंबर लेना है, फिर मुझे एक वेरिएबल शुरू करना है। कहाँ से? 2 से, क्योंकि 1 और 13 का लेना देना नहीं है। 2 से लेकर तो 12 तक जाना है ना। तो मैं बोलूंगा कि भाई 2 से शुरू कर और 2 से लेके 12 तक, मतलब ही क्या, तू लेस देन नंबर तक जा। जो भी नंबर है 13 तक नहीं, लेस देन नंबर तक। मतलब 13 पे आ गया तो फेल होना चाहिए, राइट। ये करने को बोला। और क्या करने को बोला? तो ये पूरी जर्नी में तुझे क्या करना है? तुझे ये जो नंबर है इस नंबर को मॉड करके देखना है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, मतलब ही किससे? I से। Who is going to represent that 2, 3, 4, 5, 6? I is going to represent that. तो नंबर मॉड I अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 आता है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पे बोल दूंगा क्या? printf नंबर इज नॉट प्राइम। क्लियर? खत्म। और ये लास्ट लाइन पे कंपलसरी मुझे क्या करना है? i++, क्योंकि मेरा i इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए, राइट। तो अब लेट से मेरे पास है नंबर 12, राइट। तो 12 है तो मैं आया 2 लेस देन 12, यस। बट 2 मॉड i, 12 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, नंबर इज नॉट प्राइम। बट लूप तो घूम ही रहा है ना। 3 के लिए भी मॉड होगा, 4 के लिए भी मॉड होगा, 6 के लिए भी मॉड होगा। तो नंबर इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम कितनी बार बोलेगा वो? समझे? तो हमको उसको बोलना है कि भाई नंबर नॉट प्राइम हो गया ना, तो रुक जा, लूप आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में आएगा हमारे पास एक कीवर्ड कॉल्ड एज ब्रेक। तो ब्रेक क्या करेगा? उस लूप को ब्रेक कर देगा। किसको करेगा ब्रेक? लूप को। तो ब्रेक किस में यूज होता है? लूप में। स्विच में तो होता है वो अलग बात है, लूप में यूज होता है, राइट। इफ में नहीं। अब यहां पे दिख रहा है तुमको इफ के अंदर, वो क्यों लिखा है? क्योंकि इफ के बाहर अगर लिखता हूं तो पहला इटरेशन ब्रेक हो जाएगा, कोई सेंस रहेगा क्या कोड का? तो इसीलिए एक स्पेसिफिक कंडीशन पे रोकना होता है। बट मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि फिर ब्रेक ये इफ का पार्ट है, वो इफ में भी ब्रेक लिखने लगते हैं। तो इफ में ब्रेक होगा क्या? नहीं, ब्रेक क्या होगा? लूप। एंड इफ इज नॉट अ लूप, इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। अंडरस्टूड? तो जाना कैसे है? नंबर मॉड i एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है तो मैंने नंबर इज नॉट प्राइम बोल के ब्रेक कर दिया। नंबर इज नॉट प्राइम करके मैंने क्या कर दिया? ब्रेक। अब मैं क्या कर रहा हूं? ब्रेक हो गया तो मैं सीधा आ गया लूप के बाहर। लूप के बाहर आ गया तो नंबर इज नॉट प्राइम का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। बट व्हाट इफ नंबर इज प्राइम? नंबर अगर प्राइम होता तो कभी इस इफ के अंदर जाता ही नहीं और कभी इस इफ के अंदर जाता ही नहीं। तो मुझे पता कैसे चलेगा ना कि नंबर प्राइम है करके? समझे? पता कैसे चलेगा नंबर प्राइम है करके? कैसे पता चलेगा? हाँ, क्या? एल्स। एल्स कैसे जाएगा ना बेटा? एल्स इसमें कैसे हो सकता है? इसमें अगर एल्स दिया तो पहले इटरेशन में डिसीजन हो जाएगा, मुझे एक इटरेशन घुमाना है। अब नॉट प्राइम के लिए तो सॉल्व हो गया, प्राइम के लिए कैसे सॉल्व करूं? नॉट इक्वल टू काय कुठे? नहीं, ये प्राइम के लिए चेक हो रहा है, नॉट प्राइम के लिए ऑनलाइन। हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल दिस? एक गूंगा इंसान है, राइट। होटल के रूम से एक गूंगे इंसान को मुझे बोलना है कि एक चीज ढूंढनी है, राइट।
एक चीज ढूंढनी है तो वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो उसने मुझे बताना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे रूम्स ढूंढ और वो चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं ये मुझे आके बता, राइट। तो ये आके बता, समझ में आ रहा है? तो बता तो नहीं पाएगा, तो मैं फिर क्या आइडिया किया, मैं उसके हाथ पे एक निशान बना दिया, राइट। मैं उसको बोला कि अगर ये चीज तुझे इन रूम में मिलती है तो इस निशान को मिटा देना, राइट। समझ में आ रहा है? और अगर नहीं मिलती तो निशान वैसे के वैसा रहने दे, निशान को डिस्टर्ब मत कर। मतलब तू वापस आके मुझे निशान दिखाएगा, उससे मैं समझ जाऊंगा कि मिली है या नहीं मिली है। अंडरस्टूड? उल्टा कर सकता हूं, पहले कोई निशान नहीं बनाया, फिर उसको बोला मिली तो तू निशान बना ले, नहीं मिली तो निशान मत बना। तो उसका हाथ देख के तो मैं बता पाऊंगा ना कि उसको चीज मिली या नहीं। तो उसी तरीके से मैं एक निशान बना के चलता हूं। क्या? इनिशियली मैं लेके चलता हूं एक फ्लैग, जो क्या है? 0। अब ये फ्लैग सुन के बहुत लोगों को अलग लगता है कुछ। फ्लैग मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं है। फ्लैग मतलब एक वेरिएबल है, उसको स्टेटस बोलो, काउंट बोलो, एक्स बोलो, वाई बोलो, कुछ तो भी एक निशानी लेके चल रहे हो तुम साथ में। और जैसे ही तुम्हें ये नंबर नॉट प्राइम मिलता है, तुम उस निशानी को बदल देते हो, तुम उस फ्लैग को क्या कर देते हो? 1। क्लियर है यहां तक? अब प्राइम नंबर के केस में हम कभी इस हीप में नहीं जाने वाले, तो फ्लैग कभी 1 होगा क्या? तो फिर वो ग्रुप में से बाहर आने के बाद मुझे हेल्प करेगा किस चीज के लिए? डिसीजन लेने के लिए कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो अगर फ्लैग कभी 1 हुआ ही नहीं, इसका मतलब नंबर क्या है? प्राइम है। तो ये लूप के बाहर आने के बाद आई कैन चेक हियर कि भाई इफ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल्स टू, अगर 0 है तो क्या बोल, इधर इधर बोल नंबर इज प्राइम। क्या बोलना है इधर? नंबर इज प्राइम। अंडरस्टूड? फ्लैग अगर एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 है तो नंबर इज प्राइम। तो मैं फिर ये इधर रखता ही नहीं हूं ना बीच में, मैं क्या करता हूं, इसको भी सिंपली एल्स में लाके रख देता हूं इधर। मेरा इस इफ का काम क्या रहेगा? सिर्फ इस इफ का काम क्या रहेगा कि भाई क्या कर, नंबर अगर परफेक्टली मॉड हो जाता है आई से, तो तू बस क्या कर, फ्लैग को बदल दे और यही से ब्रेक हो जा और खत्म कर काम। हम वो फ्लैग को देख के पता कर लेंगे कि नंबर प्राइम है या नॉट प्राइम है। तो ये वाला कोड हम चेक करके देखते हैं। हम पहले लेके आए 13, राइट। तो 13 लेके आए तो आई है 2, फ्लैग है 0। तो 13 मॉड 2 0 है क्या? नहीं। तो फ्लैग 1 होगा क्या? नहीं। आई हो गया प्लस प्लस। 13 मॉड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 तक 13 को कोई मॉड कर पाया क्या? नहीं। तो आई बन गया 13। बट आई जब 13 बन गया तो लूप हो गया फेल, क्योंकि 13 लेस देन 13 नहीं है ना, तो लूप फेल हो गया। तो इस जर्नी से मैं बाहर आ गया। इस जर्नी से बाहर आके मैं चेक कर रहा हूं क्या फ्लैग 1 है, 0 है क्या? यस, क्योंकि फ्लैग कभी चेंज हुआ नहीं। तो फ्लैग चेंज नहीं हुआ तो मैंने क्या बोला? प्राइम। एंड 13 इज अ प्राइम नंबर। फिर मैं लेके आया इधर 15, आई है 2, फ्लैग है 0। सो 2 लेस देन 15। सो 15 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? नहीं। तो हीप में नहीं गया, आई बन गया प्लस प्लस, मतलब आई बन गया 3। फिर मैं बोल रहा हूँ 15 मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? है क्या? है ना? 15 मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। तो मैं आ गया ईफ के अंदर, और ईफ के अंदर आते ही मैंने क्या बोला है? फ्लैग को क्या कर दे? 1। और तुरंत लूप रोक दे। तुरंत वहीं पे लूप रुक गया। मैं सीधा आया किस लाइन पे? इस लाइन पे। और इस लाइन पे आने पे मैं चेक कर रहा हूँ फ्लैग 0 है या 1। तो मैं ईफ में जाऊंगा एल्स में, और मैं क्या प्रिंट करूंगा? नंबर इज नॉट प्राइम। तो 15 इज नॉट प्राइम ना। समझ में आ रहा है? तो ये फ्लैग वाला पार्ट क्लियर है क्या? कॉलेजेस में अगर तुमने बहुत बार पढ़ा होगा तो ये फ्लैग लेते हो तुम। तो फ्लैग जो है वो कुछ अलग नहीं है। फ्लैग को कल को तुम क्या बोलो? काउंट। कल को या क्या बोलो? स्टेटस, या कुछ भी बोलो, वो एक वेरिएबल है बस, जो तुम एक निशाने के तौर पे लेके जा रहे हो। हरी झंडी लाल झंडी दिखा के हम डिसीजन लेते हैं ना, उस तरीके से कि फ्लैग जो है मैं ग्रीन लेके गया
अगर खतरा है तो उसको रेड कर दिया, अगर खतरा नहीं है तो कभी उसको चेंज नहीं किया। तो फ्लैग देख के आगे वाला डिसीजन ले रहा है कि भाई ट्रेन रुकाना है या नहीं रुकाना है, समझे? तो उस तरीके से है वो। तो समरी, आज की समरी घरी करा ते, कोड परत करा स्वतः, कळालंय की नाही काय करायचंय तर? हाँ, कोड मत देखो, वही मैं बोल रहा हूँ, रेफरेंस वगैरह के लिए चाहिए ऐसा भी नहीं। तुम ट्राई करो, सर मैंने ये कोड ट्राई किया, मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, दिलेत ना 3 जणांचे नंबर दिलेत ना लिहून, फिर तीनों में से किसी एक को मैसेज करो। तुम तीनों को करते हो ऐसा है। वो हम साथ में रहते हैं ना तीनों, हम तीनों को एक साथ मैसेज आता है। अरे बाबा, पहिल्याने रिप्लाय नाही केला 5 मिनिटं तर दुसऱ्याला करा, दुसऱ्याने नाही केला तर, कॉमन सेंस है ना ये। फिर तीनों को एक साथ मैसेज आ रहा है। हाँ, यूज इसलिए करना है वो फ्लैग क्योंकि मुझे एक स्टेटस लेके चलना है साथ में कि नंबर प्राइम है या नहीं। तो मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ स्टार्टिंग में? मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ स्टार्टिंग में कि नंबर प्राइम है, राइट? जैसे ही ये इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मुझे पता चलता है कि नंबर प्राइम नहीं है, तो मेरा जो एजम्पशन था फ्लैग का 0, वो वाला वो इफ चेंज कर देता है, उसको कर देता है वो 1। तो उसको 1 कर देता है तो मुझे डिसीजन लेने में मदद होती है वहां पे, समझा? तो वो वाला पार्ट है। तो लूपिंग पढ़ा हमने। लूपिंग क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स हमको रिपीट करनी पड़ रही है सेम चीज। क्या रिपीट करनी पड़ रही है? 13 जो है, 2 से लेके तो 12 तक मुझे 13 को मॉड करके देखना पड़ा, 2 से, 3 से, 4 से। बट काम सेम है कि नहीं? काम सेम है ना, बस 2 की जगह पे 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैंने एक आई वेरिएबल को बोला कि भाई तू एक काम कर, तू ये रिप्रेजेंट कर 2, 3, 4 इन सबको, काम तो वही करना है। तो बार बार हम लूप को बताते हैं वही चीज एग्जीक्यूट करने के लिए। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक? सो व्हाइल लूप पढ़ा हमने। तो लूप चलाने के लिए 3 चीजें जरूरी है: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर नॉन जीरो है मतलब ट्रू है, तो लूप में जाएगा और घूमता रहेगा जब तक लूप फेल नहीं होता तब तक। फिर जैसे ही लूप फेल होता है हम लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? इस तरीके से हैंडल करना है। तो ट्राई इट बाय योर ओन। जो भी असाइनमेंट्स है वी विल डिस्कस ऑन दैट पार्ट डे आफ्टर टुमारो। कल लेक्चर नहीं होगा ऑनलाइन में जो भी लोग हैं, ठीक है? सो असाइनमेंट्स करने हैं, कुछ डाउट आया तो मुझको पिंग करो, मैं अवेलेबल हूँ। चलो, थैंक यू। कोई डाउट नहीं है तो यू कैन ड्रॉप ऑनलाइन में। अगर किसी को डाउट है तो वो लोग रुक के पूछ सकते हैं, जिनको डाउट नहीं है वो लोग ड्रॉप कर सकते हैं। यस। विशाल, श्यामल, सचिन, तुषार, प्रेरणा।